नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख जो इस सप्ताह ग्रह गोचर परिवर्तन होने जा रहा है, ट्रांजिट परिवर्तन जो होने जा रहा है, प्लेनेट का जो परिवर्तन होने जा रहा है, इसमें क्या क्या होने वाला है सिंह राशि वालों के साथ, उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के पूर्व गणेश स्तुति में आप भी संलग्न हो जाइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, श्रोताओं, दर्शकों एवं यजमान जी, इस सप्ताह कुछ विशेष से विशेष होने जा रहा है। कुछ बड़ा से बड़ा लाभ होगा। कुछ विशेष रचनात्मक सृजनात्मक कार्य क्यों होने वाला है, इसके लिए आपको ग्रह गोचर पर दृष्टि डालना होगा, समझना होगा और उसके अनुसार आपको कदम बढ़ाना होगा। उसके हिसाब से आपको रूपरेखा तैयार करनी होगी। ऐतिहासिक नहीं, इतिहास रचने जा रहे हो। अनुभव नहीं, परमाणु बम फोड़ने जा रहे हो। सिद्धि योग नहीं, अमृत सिद्धि योग नहीं, सर्वार्थ सिद्धि योग बनने जा रहा है। वह कैसे, आप प्रश्न कर सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 गोचरीय स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है। और ये सारे के सारे ग्रहीय परिवर्तन आपकी इच्छा नहीं, आपकी अभिलाषा नहीं, आपके सर्व मनोरथ पूर्ण करने जा रहे हैं। सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। लोग कहते हैं, आपने भी इस चीज को सुना होगा, इस कविता को आप ध्यान से सुनिए। धरती मैं कागज करूं, धरती मैं कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, सिंह गुण लिखा न जाए, सिंह फल लिखा न जाए। इतने अच्छे योग बने हैं आपके। गोचर में कौन सा ग्रह अनुकूल नहीं है सिंह राशि वालों के लिए। मंगल आज से पराक्रम भाव से अपनी राशि भाग्य भाव पर दृष्टि से भाग्य की प्रबलता को मजबूती से देख रहे हैं। कन्या से तुला राशि में जाकर 8वीं दृष्टि से ये अपने सिंह राशि के कर्म भाव को, 10म भाव को अवलोकित करने जा रहे हैं, प्रकाशित करने जा रहे हैं। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन प्रताप रुतबा दबदबा महत्व आपका बढ़ाने जा रहे हैं। आप में तेजस्विता ओजस्विता बढ़ते ही चले जाएगी। इन सब योगों के कारण 4थी दृष्टि दुश्मन भाव पर, रिपु भाव पर, शत्रु भाव पर या आदि व्याधि भाव पर, प्रतिष्ठात्मक कार्यों में भी आपके ग्रह मुंह तोड़ जवाब नहीं, मुंह बंद ही नहीं, उसको खींच कर घसीट कर आपके कदमों में ला कर पटक कर आपके पैरों में नतमस्तक करने वाले। यह योग एक साधारण योग नहीं, यह योग एक साधारण संयोग नहीं, यह भाग्य साधारण भाग्य योग नहीं, यह सौभाग्य की बात नहीं, यह महासौभाग्य की बात होने जा रही है। सिंह राशि वालों के लिए अब पासा पलटने ही वाले हो। तख्ता पलट इसी को कहते हैं। हर रूप से, हर तरफ से नहीं, प्रत्येक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय आपके ग्रह गोचर जो है हर मनोरथ, हर कामना को पूर्ण करने वाला है। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं जो कि आपके विपरीत चल रही हो। गोचरीय स्थिति के अनुसार इसी को कहते हैं, जब देते हैं भगवान तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। इस आप मालूम नहीं मुझे कि आपकी कुंडली में कौन सी ग्रह किस स्थिति में है। आप अपनी कुंडली का परीक्षण करवाना चाहते हैं तो मात्र 501 में सारी जानकारियां हजारों हजार देने की अब कोई जरूरत नहीं। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इस योग को बाढ़ नहीं महाबाढ़ कहते हैं। ये एक तूफान नहीं महा तूफान योग है। या आंधी नहीं महा आंधी योग है। एक सुनामी नहीं महा सुनामी योग कहा जा सकता है इसको। यह तो हुआ आपके सिर्फ मंगल का दंगल, और आज से बुध, और 15 तारीख को बुध सिंह राशि में, आज से जो बुध है सिंह राशि में तो चल रहे थे, अब सूर्य के साथ रहकर दोनों मिलकर एक समझौता जो इन दोनों में हुआ है वह यह कि सिर्फ राशि नहीं, अब सूर्य के नक्षत्र में विलोपित होने वाले हैं बुध की शक्ति, जिससे कि
बुध के समर्पण भाव को झलकाता है और बुध के जो संबंधित कार्य, कारोबार, उत्साह, व्यवसाय, बिजनेस, वाणिज्यिक कार्य और गणित से संबंध रखने वाले, बैंकिंग आदि, नेटवर्किंग आदि कार्य करने वालों के लिए यह लाजवाब, मीडिया से संबंधित कार्य करने वालों के लिए, संचार विभाग वालों के लिए यह सफलता ही सफलता की पराकाष्ठा पार करने वाले पूर्ण समर्पण हो जाए। यह तो योग कन्या राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए भी लाजवाब, शानदार और जानदार फल देने वाले हैं। सूर्य बुध को अपने नक्षत्र में लेने से, कौन सा नक्षत्र? उत्तरा फाल्गुनी जो सूर्य का नक्षत्र है, और ये 15 तारीख को जो सोमवार पड़ेगा, तिथि नवमी पड़ेगी। तिथि की तिथि भी जो है वह माता की वार भी है, और वार भी आपका रानी मतलब सोमवार। सूर्य को राजा ग्रहों का राजा कहलाया जाता है, तो चंद्र को रानी की उपाधि दी गई है। तो सोमवार जो ग्रह है बुध, वो कन्या राशि में, कन्या राशि का रूप, रंग, सौंदर्यता, सुंदरता की पराकाष्ठा पार होती है। जिज्ञासु भावना से ये जीवन पर्यंत रखने वाले होते हैं। जिज्ञासी भाव, सीखने की कला, इनमें निपुणता जीवन सदैव जीवन पर्यंत बना रहता है। तो कन्या राशि में 17 तारीख को, जब ये 15 तारीख को बुध परिवर्तन करके जाएंगे और शुक्र आपके परिवर्तन करके लग्न में आएंगे, तो इससे शुक्रादित्य योग बनेगा। बुध 15 तारीख को कन्या राशि में जाएंगे और सूर्य 17 तारीख को मध्य रात्रि में प्रवेश करेंगे, तो बुधादित्य बनेगा। बुद्धि की क्षमता, कुशलता को प्रदान करने वाली यह बुध स्वराशि में आकर, कन्या राशि में आकर आपके भविष्य को उज्जवल से उज्जवलतम, धवल से धवलतम और वाक्पटुता, आपकी विचारशीलता, नम्रता, विनम्रता, सहिष्णुता से आपके बड़े बड़े अधिकारी, बॉस भी आपके प्रतिभा के कायल हो जाएंगे और आपके हर कार्य में सहभागिता निभाएंगे। आपकी हर मनोकामना में जो आप इच्छा अपेक्षा बॉस से करेंगे, वही कार्य आपको बना देंगे। यह वरद हस्त आपके अधिकारियों के भी मिलेंगे, और जो वाणिज्यिक विभाग में है, जो बैंकिंग क्षेत्र में है, जो प्रशासनिक विभाग में है, वह भी अपने विलक्षण बुद्धिमत्ता से अधिकारियों से बड़ा लाभ ले सकते हैं। इस तरह से बुधादित्य योग धन भाव में सिंह राशि वालों को बनने से आपकी दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता से, विलक्षण प्रतिभा से आपके धन के कोष की निरंतर बढ़ाते हुए चले जाओगे। मैंने पहले भी कई वीडियो में डाल दिया, सिंह राशि वालों के लिए यह 30 साल के बाद शनि, 16 साल के बाद गुरु, और कुंभ अपने मित्र राशि में ये राहु, सप्तम भाव में केंद्र में आकर बैठकर, केतु भी अभी आपके लग्न में बैठे हुए हैं। यह सब आपके अनुकूलता को प्रदान कर ही रहे हैं। अब छोटे से छोटे कालखंड के लिए अल्पकालिक जो ग्रह गोचर है, वह भी आपके नक्शे कदम पर चलकर आपके हर कदम में सहयोग देने के लिए तत्परता से तैयार है। ये एक योग नहीं, संयोग नहीं, महायोग बनने जा रहा है। इस गोचरीय रूपी गंगा की अविरल धारा में गोता आप बार बार लगाइए और अपने भविष्य को उज्जवल धवल बनाइए। मित्रों, जिंदगी को उज्जवल धवल कुंदन की मंद मंद सुगंधमय जीवन यात्रा में ओतप्रोत हो जाएंगे आप इस अनुग्रह, इस ग्रह गोचर के कारण, और आपके भविष्य में आनंद ही आनंद, परमानंद की अनुभूति होगी। अब न बनी तो अब न बनेगा। इन मौकों को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को अगर आप गंवाते हैं, तो फिर भविष्य में इस तरह के बार बार योग निर्मित नहीं होता। योग बार बार आएंगे, संयोग बार बार आएंगे। इस महासौभाग्य जैसे अवसर और इस महायोग के अवसर बार बार नहीं मिलता। और जीवन का जो रथ की जो यात्रा है, जीवन यात्रा, आप जानते हैं आपकी क्षण क्षण आयु सबकी हीन होती चली जा रही है। तो यह अवसर आयु के अधिकता के कारण फिर इस अवसर का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहां तक हो सके इसमें आप बिल्कुल इसको दत्त चित्त होकर, मन को एकाग्र करके इस सारे ग्रह गोचरीय शुभ फल को आप ले लीजिए, और उस पर आपका पूरा भविष्य इतना सुगंधमय निर्मित होगा कि जो कि आपकी
कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना से बाहर होंगे। क्यों कि जैसा कि मैंने बताया 1 2 3 4 नहीं 5 योग, शुक्रादित्य योग, बुधादित्य योग, और शुक्र का जो सिंह राशि में शुक्रादित्य योग से बहुत ही रचनात्मक कार्य बनते हैं। मकान, वाहन, भवन, धन कोष आदि की विचित्र ही सुयोग बना देते हैं। वहीं पर सूर्य बुध 17 तारीख के नक्षत्र परिवर्तन के साथ बुधादित्य योग से आपके धन का कोष निरंतर बढ़ता चला जाएगा। यह धन का कोष बढ़ना, धन का आगमन, धनागम आपका तो निश्चित तौर पे होगा, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रह गोचर किस स्तर में है, कौन कौन से ग्रह शुभ हैं, उस तरह से आपको इसका लगातार अधिकता या न्यूनता फल में मिल सकता। अगर ये सब सारे ग्रह आपकी कुंडली में अनुकूल हैं तो निश्चित तौर पे राजा हो तो महाराजा बन जाओगे, सेठ हो तो धन्ना सेठ बन जाओगे, प्यून हो तो अधिकारी बन जाओगे, अधिकारी हो तो मंत्री बन जाओगे, मंत्री हो तो राष्ट्रीय राज्य स्तर के मंत्री हो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के आपको दायित्व दिया जा सकता है। आपकी प्रतिभा अभी बढ़ चढ़ कर बोलने जा रही है। आपकी ग्रह गोचरीय स्थिति तो लाजवाब है, शानदार है। आपको अपनी कुंडली का अवलोकन करना होगा, उसका प्रेडिक्शन करके आप उससे रूबरू हो सकते हैं, अवगत हो सकते हैं कि आने वाला समय आपका कैसा होने वाला है। मैंने पहले भी इस बात को आपको अवगत कराया कि जो आप भविष्यवक्ता, जो ज्योतिषाचार्य आपके भूतकाल की बात बताते हैं, वह आपके भविष्य को भी बताने में सक्षम होते हैं। सिर्फ वर्तमान में ही आपको फुला करके बोल दे ये योग वो योग, उस बात को कभी आप मत मानिए। भूत बताते हैं, भूत की घटना जो घटित हुई है उसको आपको दर्शाते हैं, तो आप मानिए कि वह उनका भविष्य भी बतलाया हुआ बिल्कुल सही होगा। कोई भी किसी भी राशि के, लग्न के हों, किसी नक्षत्र चरण के हों, आप हमसे संपर्क साध करके जीवन पर्यंत की कुंडली 3100 रुपये 3100 रुपये में बनाई जाती है। और मौखिक जानकारी के लिए हजार नहीं मात्र 501 में सारी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। संतान से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, ऐश्वर्य वैभव, मकान, वाहन, फ्लैट और आदि चीजों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दुविधात्मक स्थिति में फंसे हैं, कहाँ पे अवरोध आ रहा है, कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, उसको निदान, उसका उपाय, उसका परिहार कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है, उसके लिए क्या पूजा हो सकती है, उसके लिए क्या पाठ हो सकता है, उसके लिए क्या आपके इष्ट देव के अनुसार पाठ जप तप करने से आपको ज्यादा से ज्यादा सरलता पूर्वक सारे कार्य की पूर्णता हो जाती है और मनोकामना पूर्ण हो जाती है आपकी। इसलिए आप अपनी कुंडली के अनुसार हर स्टेप उठाइए, चाहे रत्न धारण हो, चाहे वस्त्र के रंग की चुनने की बात हो, चाहे माला धारण की बात हो, चाहे चंदन करने की बात हो, और भी अनेक बातों को आप अपनी कुंडली से सारी बातों को वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी, कुल की बात, कुटुंब की बात, परिवार की बात जान सकते हैं। एक कुंडली से सारे लोगों की बात आप जान सकते हैं। प्रायः लोग अपनी निजी जिंदगी की ही बात करते हैं, लेकिन आपकी कुंडली से आपके पितृलोक में पितृ दोष, काल सर्प दोष, विष कुंभ दोष आदि आदि दोष से आपको कहाँ पर दिक्कत होती है वो सब सामने आ जाता है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी दर्शकों, श्रोताओं एवं यजमानों को जो ऑनलाइन पूजा आदि के लिए संपर्क साधते रहते हैं, प्रवचन कथा आदि जो कराने के इच्छुक हैं, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह आदि जो कराना चाहते हैं, तो हमारा एक और चैनल है, उस चैनल का नाम है BC पाठक भागवत कथा। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत काल। जय सच्चिदानंद, जय महासरस्वती, जय महालक्ष्मी, जय महाकाली।